First of all, I would like to request Ms. Tejasvi Prakash, who is from Delhi University in the Press College, DU. She is a professor there and she wants to speak on the podium. Please welcome Tejasvi Prakash. सर्वप्रथम मैं अपने गुरु चेतना और ईश्वरीय चेतना को नमन वंदन करते हुए उनसे ये याचना और प्रार्थना कर रही हूँ कि न सिर्फ मेरी मति मेरी बुद्धि आप सबकी बुद्धि को सन्मार्ग पे प्रेरित करते हुए उस चेतना के साथ जागृत करें जिस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं। और साथ ही मैं नमन वंदन करती हूँ यहाँ बैठे हुए सभी उपस्थित गणमान्य जनों का और आप सभी का। मेरा कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, मगर मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बोलने के लिए दिया गया है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। और मैं इसके बहुत ज़्यादा डेटा में नहीं जाऊँगी कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक है। आई नो कि हम सबको पता है कि आज कितने तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स को वर्ल्ड फेस कर रहा है, इंडिया फेस कर रहा है। मैं उस डेटा पे नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी डायरेक्ट उस सॉल्यूशन की ओर। मगर चूंकि ये वर्ड बड़ा ट्रिकी है माइंड, आई नो कि यहाँ हर एक इंडिविजुअल के लिए एक अलग मीनिंग है माइंड का। समबडी सेज कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, मुझे बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। समबडी सेज उसका माइंड बड़ा शांत है, वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकता है। तो माइंड को हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से रेफर कर रहे हैं। किसी के लिए वो इमोशन है, किसी के लिए वो इंटेलिजेंस है, किसी के लिए वो मतलब अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। मगर अगर हम हिंदी में आए तो माइंड इज मन। यहाँ हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि माइंड क्या है, मन क्या है। एंड आई एम अगेन थैंकफुल कि हम जिस धरती पे खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी कोने में माइंड पे, मन पे इससे ज्यादा और इससे गहरा रिसर्च हुआ है। मिस फ्रायड से हम लोग बात करते हैं, सिगमंड फ्रायड ने थ्योरी दी है जहाँ हम लोग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात करते हैं। यूंग आए थे, कार्ल यूंग, जो कि यहाँ आकर के रमन ऋषि से मिलने के बाद जाकर के हमें थ्योरी देते हैं सुपर कॉन्शियसनेस की, जिसकी बात हम बहुत बहुत पहले से कर रहे हैं। एटलीस्ट गीता में हमें बहुत बार मन के बारे में सुनने को मिलता है, जहाँ मैं थोड़ा सा इस चीज को डिफाइन करना चाहती हूँ ताकि हम समझ सके कि जो मेथड्स मैं शेयर करना चाहूँ मन को कैसे कंट्रोल करते हैं और क्यों मैं उन्हीं मेथड्स को चूज कर रही हूँ। उसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हम समझे कि हमने मन को कैसे समझा है, हमारे कल्चर में मन क्या है। वेस्टर्न की जो डेफिनेशन है वहाँ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीन चीजों को बताया जाता है। कॉन्शियस इज योर प्रेजेंट, यू नो एवरीथिंग, यू आर अवेयर अबाउट। सबकॉन्शियस इज जो है आप अवेयर हो बट यू नीड टू डिग इट। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपको अब याद आएगा, अभी याद नहीं था। आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ या जो भी है, छोटी छोटी चीजें जो हमारे दिमाग में है मगर हमें टिक करना पड़ता है। एंड अनकॉन्शियस सेज कि सारी चीजें जो हमारी बचपन से, हमारे बर्थ टाइम से, इवन मे बी व्हेन वी वर ऑन द वॉक इन द वॉक, तो वो सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस में एंड इज ड्राइविंग अस। थ्योरी कहती है कि सारे गिल्ट, सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स का रीजन वहीं से आता है और प्रॉब्लम्स भी। बट हमारी संस्कृति में मन सिर्फ यहीं तक नहीं है और सिर्फ इतना ही हम नहीं समझते। इसके साथ यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने बात की आयुर्वेदा का, दे नो कि मन पे हम कितना गहरा ज्ञान रखते हैं और उसको किस तरीके से समझते हैं। भगवान कृष्ण के 3 रेफरेंस में गीता से लूंगी। एक जगह जहाँ मुझे श्लोक ढंग से याद नहीं है, एक जगह उन्होंने बोला है कि जहां वो बता रहे हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, 5 हमारे पास वर्किंग ऑर्गन्स है और जो 11वां ऑर्गन है सेंस, मतलब उसको उन्होंने मन बोला है। 11वीं इंद्रिय को उन्होंने मन बोला है। और बेसिकली हम इन 5 सेंस ऑर्गन से या फिर ये 5 जो वर्किंग ऑर्गन्स है, इससे सारा एंटरटेनमेंट मन ही कर रहा होता है। आपको टीवी देखते देखते जलन होने लगती है, चश्मा चढ़ जाता है, where the eyes getting the entertainment। टेस्ट से जीभ कई बार जल जाते हैं, फफोले हो जाता है, तो जीभ को तो टेस्ट नहीं मिल रहा है, बॉडी बीमार हो रहा है। Who is actually enjoying? वो हमारा मन कर रहा है। सेकंड, वहां में उन्होंने 10वें अध्याय में जब उन्होंने अपने योग, अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है, तब उन्होंने कहा है इंद्रियों में मैं मन हूँ। वहां उन्होंने सारे एग्जाम्पल्स दिए,
have said somewhere in that Gita कि आप वायु के वेग से चंचल घोड़े को तो संभाल सकते हो, मगर मन को संभालना या मन पे विजय पाना इतना आसान नहीं है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि जब हम माइंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो everyone have a different sense, हर कोई एक अलग सॉल्यूशन चाहता है। मे बी कोई अपने एग्रेशन के लिए, कोई अपने मेमोरी के लिए, कोई अपने इमोशन के लिए, सॉरी, मगर एग्जैक्टली वेज क्या है, क्या हम मन को एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये है कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम मन को डायरेक्शन दे सकते हैं। आप तूफान को रोक नहीं सकते हो, तूफान को डायरेक्शन दे करके उसकी एनर्जीज को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सकते हो। और किसी भी चीज को कंट्रोल करने का हमारे पास मेथड है, वो हमारे शास्त्र से ही आते हैं। 4 कॉमन मेथड है, साम दाम दंड एंड भेद। या तो आप उसको मिला लो, या तो मतलब साम दाम तो हमारे प्यार के मेथड है, दंड एंड भेद कंट्रोलिंग एंड एग्रेसिव मेथड्स हैं। मन के साथ भी ये 4 मेथड हम यूज कर सकते हैं। और उन मेथड्स का मतलब, और इस मेथड को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, मे बी इफ आई विल हैव टाइम आई विल ट्राई टू गिव अ डेमो। उसके पहले कुछ ऐसे चीजें जो हमें आयुर्वेदा से मिलते हैं कि मन को हम कैसे बेटर स्टेट में ला सकते हैं। सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जैसा खाओगे वैसा बनेगा, टोटली एग्री। और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं तो मन, अन्न जो है वो 3 तरीके से आता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक में 2 तरीके से डिफाइन होता है, एक तो वो कुक कब हो रहा है, किन इंग्रेडिएंट से कुक हो रहा है, कुक करने का इंटेंशन, खाना खाते समय का इंटेंशन, इमोशन क्या है और उसके सोर्सेज कैसे। आप बेईमानी करके, चोरी करके, मर्डर करके पैसा ला रहे हो और भले ही आप खीर बना के खा रहे हो, वो तामसिक ही होगा। तो आपका सोर्स ऑफ फूड क्या है, कैसा है, सात्विक है, तो फिर ऑफ कोर्स आपका मूड इलेटेड रहेगा, हैप्पी रहेगा, जॉयस रहेगा और माइंड में क्लैरिटी होगी। राजसिक है तो आप थोड़े ज्यादा वर्किंग हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा मतलब डिजायर्स ज्यादा आएंगे और वो फूड टेस्ट के लिए होता है। एंड तामसिक इज कि जिन फूड्स के कारण हमारे अंदर आलस है, तो हम अपने फूड हैबिट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद ही हमें बताता है कि हमारे अलग अलग चीजों का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे अलग अलग तरीके से होता है। तो एक मेथड ये है कि हम अपने रेस्पिरेशन को सुधारें, क्योंकि जैसे अन्न का असर है वैसे ही हमारे प्राण का जो रिलेशन है वो हमारे माइंड से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है आयुर्वेदा में। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, बट अगर हम राइट ब्रीदिंग करें, अगर आप अभी खुद चेक करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट टेकिंग राइट ब्रीदिंग। हम लोग का एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए, वो नहीं होता, हम चेस्ट तक लेते हैं, शॉर्ट ब्रीथ छोड़ते हैं। उसके रीजन मतलब उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हमें कई बार एग्रेशंस और इस तरह के छोटे छोटे टैंट्रम्स आते रहते हैं। अगर हम सही ब्रीथिंग प्रोसेस भी अपना लें तो ऑटोमेटिकली वी विल बी इन अ हेल्थियर कंडीशन। देन दिस मेथड है जिसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, मगर एक मेथड है जो मुझको बहुत पसंद है, वो ये है कि आप मन को मना लो। एज आई सेड कि मन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, ऑल्दो उसके भी कई मेथड्स हैं, बट मन को मना लेना सिंपल सी एक एक्टिविटी है और जिसमें आप सिंपली अपने मन से बात कीजिए, डू सेल्फ एनालिसिस। एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, थ्योरी एक्सप्लेन करती है जिसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम चाहते कुछ है, हम है कुछ, हम बिलीव कुछ और कर रहे हैं। तो जब ये तीनों जगह में डिफरेंसेस है तो हम कभी भी पीस में नहीं हो सकते। और मन को कंट्रोल करना या उस टारगेट तक पहुंचने का एकमात्र बीच का रास्ता ये है कि आपको पहले क्लियर थॉट्स चाहिए, क्लैरिटी चाहिए एंड देन हैप्पीनेस, जो हमें फाइनली क्लैरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस, ये 3 चीजों के लिए हम कर रहे होते हैं, यही है मन की शांति। तो इसके लिए आप मन को मनाइए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए एंड फाइनली ट्राई टू नो एग्जैक्टली आप क्या वही कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं जैसे कि अगर कोई चीज 5 मिनट्स टेक्निक कहती हूँ, अगर कोई चीज 5 साल के बाद मेरी लाइफ में उसका कोई असर नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरे कपड़े कहीं से फट जाते
5 साल बाद क्या इसका कोई इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में? If it is not, why should I give it more than 5 minutes? मुझे मेरी लाइफ में उस चीज acceptance is something which we just need to apply it right now. इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस चीज को जानना होता है और समझना होता है. उसमें से एक चीज ये है कि हमें ये समझना है कि everything happens for a reason. And मतलब उसकी theory है, we can understand it. Karma theory is there by which we can understand why everything happens for a reason और उसके पीछे reason क्या है. But अगर इन छोटे-छोटे points को हम समझ जाए तो we can do. एक छोटी सी एक्टिविटी क्या हम कर सकते हैं अभी? Yes, yes, sure. तो बस कुछ नहीं, close your eyes and take a deep breath. बस एकदम रिलैक्स बैठे, ऐसा नहीं हो कि बॉडी में कहीं स्ट्रेन पड़े. सिट रिलैक्स एंड डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड बिलीव दैट यू आर ब्लेस्ड. यू हैव टू feel that blessings because it is always there inside you. You are the divine power and are blessed from inside. When you are exhaling, you are actually exhaling the pain, the trauma that is inside you and which you were never able to share with anyone. आप अपने सारे past के pain और trauma को release कर रहे हो. Every breath you are actually inhaling the peace, love, prosperity and your real being. Exhale it, inhale it, and hold for a few while, and you can open your eyes. Thank you so much. Madam, Thank you so much, can ma'am. I have a question? Can I have a question? Just 1 minute only. Madam, you spoke about the Sigmund Freud, right? Yes. And paraconscious, subconscious, something like Yes. that. So you have ego and super ego, Yes. right? Now you talk about that Sham, Dam, Dand, Ved, 4 Yes. way of controlling your mind. हाँ. Now there is another concept called illusion, right? So can you say something about if you want to channelize these id persons into illusion zone? Can that be done? So basically, you want to know that id is something which is in theory of Sigmund Freud is something which we are a kind of child who is always demanding and in like instant gratification. And you are also asking about illusion. Will you please explain exactly? What I want to mean is that it is a concept, right? It's something that you do instantaneously, something like that, right? Now you have a channelizing the mind for the concept of Sham, Dam, Dand, Ved. That is another concept called illusion. So can you relate this id concept to illusion? Can that be done? Sir, maybe, but maybe right now I am not able to exactly find out the way. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am.